हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में पब्लिक फाइनेंस चैप्टर के अंदर दो चीजें देखी है। पहला पब्लिक एक्सपेंडिचर देखा है, दूसरा पब्लिक रेवेन्यू देखा है। आज हमारा थर्ड टॉपिक है जिसका नाम है पब्लिक डेप्थ। पब्लिक डेप्थ का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो है जब लोगों के ऊपर पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है, यानी कि पब्लिक के ऊपर पैसे खर्च करती है ना, उसके बाद गवर्नमेंट पब्लिक से रेवेन्यू भी कहीं ना कहीं समहाउ कमा लेती है। लेकिन पब्लिक डेप्थ का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट ये सारे प्रोसेस से के बाद गवर्नमेंट के ऊपर कर्जा कितना होता है, सिंपली नोन एज पब्लिक डेप्थ। ठीक है, अब या तो गवर्नमेंट के ऊपर कर्जा होता है या गवर्नमेंट कर्जा लेती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जब कर्जा लेती है तो उसे, और जब गवर्नमेंट कंट्री के अंदर से कर्जा लेती है, लाइक कंट्री के बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से, उसे इंटरनल डेप्थ कहा जाता है। जब वो आउटसाइड कंट्री से लोन लेती है उसे एक्सटर्नल डेप्थ कहा जाता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल इंटरनल में आई थिंक से दोनों में समझ में आया होगा। तो लाइक अ प्राइवेट इंडिविजुअल द गवर्नमेंट आल्सो नीड टू रेज लोन्स, यानी कि गवर्नमेंट को भी फंड की जरूरत पड़ती है, लोन की जरूरत पड़ती है। In fact, raising debt is the most common activity of any government because government expenditure generally exceed government revenue. यानी कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है वो बहुत ज्यादा होता है, गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करती है, लेकिन गवर्नमेंट का तो एक ही सोर्स ऑफ इनकम है जो है टैक्स। तो वो जब प्रॉपरली नहीं मिल पाता है तो गवर्नमेंट को क्या होता है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो चलो हम लोग बात करते हैं आज पब्लिक डेप्थ के बारे में। तो पब्लिक डेप्थ क्या होता है? पब्लिक डेप्थ होता है जब गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ती है, फंड की जरूरत पड़ती है, लोन की जरूरत पड़ती है, उसे ही पब्लिक डेप्थ कहा जाता है। तो दो तरीके से होती है, पहला इंटरनल होता है, दूसरा क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। सबसे पहले इंटरनल समझते हैं। इंटरनल क्या होता है? व्हेन अ गवर्नमेंट बोरो फ्रॉम सिटीजन, बड़े जो इंडस्ट्रियल पीपल है या कोई करोड़पति अरबपति हैं, जो उनसे पैसा उधार लिया जाता है या किसी बैंक से लिया जाता है या सेंट्रल बैंक से लिया जाता है या फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से लिया जाता है या बिजनेस लॉ हाउसेस से लिया जाता है विद इन अ कंट्री, उसे इंटरनल डेप्थ कहा जाता है। और जो एक्सटर्नली लिया जाता है, व्हेन अ गवर्नमेंट बोरो फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट एंड फॉरेन गवर्नमेंट जब बोरो करती है या फॉरेन इंस्टीट्यूशन से बोरो करती है या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बोरो करती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी से या फंड से बोरो करती है या वर्ल्ड बैंक से बोरो करती है, उसे एक्सटर्नल कहा जाता है, एक्सटर्नल डेप्थ कहा जाता है। अब इन दोनों के बीच का पहले हम डिफरेंस देखेंगे। इंटरनल जो डेप्थ होता है वो इंडिया के अंदर से ही, कंट्री के अंदर से ही लिया जाता है, और ये क्या होता है, वॉलंटरी भी होता है और कंपलसरी भी होता है, यानी कि गवर्नमेंट की इच्छा हो तो ले सकता है या कंपलसरी समटाइम हो जाता है जब उसे इंटरनल डेवलपमेंट की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पे डोमेस्टिक करेंसी का ही यूज होता है क्योंकि आप विद इन अ टेरिटरी परचेस कर रहे हो, और थोड़ा सा ये लेस कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि करेंसी जो होती है वो इंडिया की या एक सेम गवर्नमेंट की होती है, जिससे वो थोड़ा सा कम कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, अगर एक्सटर्नल की बात करें तो इसमें आउटसाइड नेशन से बोरो किया जाता है फंड, और ये वॉलंटरी होता है, व्हेनेवर इट रिक्वायर्ड तब लिया जाता है। और यहाँ पे जो करेंसी यूज होती है वो फॉरेन करेंसी यूज होती है, और ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि कुछ गवर्नमेंट ड्यूटीज या टैक्स, ये सारी चीजें, फॉरेन एक्सचेंज का वैल्यू या गवर्नमेंट के साथ कौन कौन से लाइक गवर्नमेंट का रिलेशन कैसा है उस गवर्नमेंट से, ये बहुत सारे एस्पेक्ट को देखने के बाद लोन लिया जाता है। तो ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपैरेटिवली इंटरनल डेप्थ। ठीक है, आई होप दोनों का डिफरेंस समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी क्या होता है? इट मींस गवर्नमेंट एडजस्ट इट्स स्पेंडिंग लेवल एंड टैक्स रेट
टू मॉनिटर एंड इन्फ्लुएंस अ नेशन इकोनॉमी। इसका मतलब क्या, जो गवर्नमेंट है वो स्पेंडिंग लेवल और टैक्स रेट के बीच को बैलेंस करती है, प्रॉपर मॉनिटर करती है कि नेशन की इकोनॉमी किस तरीके से होती है। तो फिजिकल पॉलिसी क्या है, इट इज एडजस्टमेंट विथ स्पेंडिंग लेवल एंड टैक्स रेट टू मॉनिटर एंड इन्फ्लुएंस अ नेशन इकोनॉमी। ये किस में डील करती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर में डील करती है, पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक डेट में भी डील करती है। इन शॉर्ट, फाइनेंशियल पॉलिसी इंप्लीमेंटेड बाय, वो पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाई गई है जिसमें गवर्नमेंट के स्पेंडिंग लेवल और टैक्स रेट को प्रॉपर तरीके से मॉनिटर किया जाता है ताकि नेशन की इकोनॉमी का पता लगे, उसी को ही फिजिकल पॉलिसी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, जब गवर्नमेंट को कोई भी चीज स्मूथली एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट की करनी होती है, चाहे वो रेवेन्यू हो, चाहे वो एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो डेप्थ हो, तो वो क्या करती है, वो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू करती है। क्यों, क्योंकि ये स्मूथली इम्प्लीमेंट करता है। एंड दिस ऑल्सो इन प्रिपरेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट बजट along with the overall growth of a country। ठीक है, तो ये जो इकोनॉमी में ओके, तो आगे देखते हैं हम लोग। तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली क्या करता है, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर एंड डेप्थ, गवर्नमेंट के डेप्थ को प्रॉपरली स्मूथली रन करता है। अब हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट बजट की। इसको पहले मैं एकदम छोटे से शब्द में अगर आपको समझाऊं तो गवर्नमेंट बजट वो होता है जहां पर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हमें कितना अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन देना है थ्रू आउट द इंडिया, यानी पूरे इंडिया में हमें कहाँ पे स्पेंडिंग करना है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। So budget is an important instrument of financial administration through which all the financial affairs of the state are regulated. Budget is financial, showing expecting receipts and proposed expenditure, यानी कि पूरे साल में गवर्नमेंट कितना खर्चा करने वाली है, किसके ऊपर, पब्लिक के ऊपर, नेशन के ऊपर कितना अमाउंट ऑफ क्या करने वाली है, स्पेंडिंग करने वाली है। ठीक है, तो चाहे वो रेवेन्यू, ये चाहे वो रिसिप्ट हो, चाहे वो एक्सपेंडिचर हो, सॉरी एक्सपेंडिचर का ही प्रपोजमेंट पूरी तरीके से वहां पे शो किया जाता है। सो इन इंडिया फाइनेंशियल ईयर इज फ्रॉम, कब से कब तक होता है, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च से होता है। सो आर्टिकल 112 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्रोविजन फॉर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन एवरी बजट, अ सेट ऑफ 7th बजट डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब द डिटेल ऑफ द फाइनेंस ऑफ इंडिया, यानी कि जब बजट प्रिपेयर किया जाता है उसमें 7 बजट का डॉक्यूमेंट्स जो है वो क्या हो जाता है, वहां पे मैंडेटरी शो करना पड़ता है। ठीक है, सो नेक्स्ट आता है हमारा, अब इसके अंदर पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं। द वर्ड बजट इज डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड दैट इज बॉट, which means a bag or wallet containing financial proposal, and these financial proposal are in the form of government expenditure and revenue। तो बेसिकली ये क्या है, ये काइंड ऑफ बजट और बैग है जहां पर फाइनेंशियल प्रपोजल होता है थ्रू आउट द, ये पूरे साल का फाइनेंशियल प्रपोजल जो है वो देखने के लिए मिलता है किसी गवर्नमेंट का। अब हम लोग डिफरेंस देखने वाले हैं रेवेन्यू और कैपिटल बजट का। रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट, इन दोनों के बीच का हम लोग डिफरेंस देखेंगे। रेवेन्यू बजट क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ रेवेन्यू रिसीप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर of government, and revenue received are divided into tax or non-tax revenue, and revenue expenditure are comprised of interest paid on government borrowing, subsidy, grants given to the state। अब ये दो पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहला आता है रेवेन्यू रिसिप्ट, जो दो चीजों में डिवाइडेड है, पहला टैक्स में, दूसरा नॉन टैक्स में, जहां से गवर्नमेंट को रिसिप्ट मिलता है। दूसरा आता है
गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कितना इंटरेस्ट पेड करती है, कितना पैसा पेड करती है फॉर द डेवलपमेंट, तो वहां पर आता है हमारा गवर्नमेंट बोरोइंग, सब्सिडी या ग्रांट्स आता है जो स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है फॉर द डेवलपमेंट। गवर्नमेंट को बजट सॉरी ग्रांट्स मिलता है फॉर डेवलपमेंट पर्पस। नेक्स्ट आता है हमारे कैपिटल बजट। कैपिटल बजट क्या होता है स्टूडेंट्स? द कैपिटल बजट कंसिस्ट ऑफ कैपिटल रिसीप्ट एंड पेमेंट। अब ये भी दो टाइप में डिवाइडेड है, एक कैपिटल रिसिप्ट है, दूसरा क्या है कैपिटल पेमेंट। अब कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? गवर्नमेंट लोन रेज फ्रॉम द पब्लिक and Reserve Bank of India and disinvestment of equity holding in the public sector enterprises, loan received from the foreign government and other bodies, state bodies and other deposits are simply known as capital budget। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल पेमेंट जो है आगे देखते हैं। सॉरी, कैपिटल पेमेंट यहाँ पे दो चीजें जो डिस्क्राइब की गई है, पहला जो है कैपिटल बजट है, तो कैपिटल बजट को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल पेमेंट। अब कैपिटल पेमेंट का यहाँ पे बताया गया है कि कैपिटल पेमेंट क्या क्या चीजें होती है। गवर्नमेंट को किसी भी तरीके का जो लोन रेज करना होता है, चाहे वो पब्लिक से करे, चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से करे, तो या डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी होल्डिंग, तो इसी को ही कहा जाता है कैपिटल बजट। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे चैनल पे बने रहिए। टेक केयर ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।